तुम्हें बर्बादियों पे मुस्कुराना खूब आता है। हमें अंधेरी रात में दीपक जलाना खूब आता है। गलत फहमी तुम्हें कुछ और आता हो ना आता हो, अचानक आग पानी में लगाना खूब आता है। जरा सी बात पे दीवार खिंचवाने लगे हो तुम्हें राई का पर्वत बनाना खूब आता है। तेरे हर झूठ को सच मान लेते हैं हमेशा हमें भी रस्मे उल्फत को निभाना खूब आता है। नमस्कार। हमारे देश के महाराजा तीसरी बार सत्ता में आते ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराजा की उपाधि हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि नए संसद भवन के उद्घाटन के वक्त राजदंड स्थापित करते वक्त उनके ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी थी। महाराजा साहब जब गुजरात में पूंजीपतियों और सेमीकंडक्टर उद्योगों से जुड़े लोगों से बोले कि आपके बड़े अवसरों का मौका आने वाला है, आप उन अवसरों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायंसेस को खत्म किया है। उनके दावों और बातों पर चरण चुंबक मीडिया की आंखों में चमक आ गई और वो इस पर सवाल करने के बजाय डंके की चोट पर मंजीरा बजाने लगा। मगर हम जब दुनिया के आंकड़े देखते हैं तो वो वैश्विक आंकड़े बता रहे हैं कि भारत भुखमरी के इंडेक्स में 107 नंबर पर पहुंच गया है। भारत खुशहाली के इंडेक्स में 149 देशों में 139 के पायदान पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 137वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भी हमारा देश दुनिया में 142वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व गुरु की महानता है कि भारत के पासपोर्ट की हैसियत यानी रैंकिंग 144वें स्थान पर पहुंच गई है। हालात ये हो गए हैं कि आज आजादपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने सिर्फ चंद सब्जियां ही खरीदी और वापस लौटने लगा। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि सिर्फ इतनी सब्जी से कैसे चलेगा, तो उसने कहा कि महंगाई इतनी हो गई है कि कैसे खरीदें। वह रोने लगा अपने हालात पर। जो भी चीज लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही।
कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया है? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। इससे समझ आता है कि अमीर गरीब की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। तो सवाल उठता है कि फिर अर्थव्यवस्था इतनी कैसे बढ़ रही है, या कुछ खेल है। तब पता चलता है कि 2014 में देश पर कर्जा 54 लाख करोड़ था, मगर अब वह कर्ज 174 लाख करोड़ हो चुका है। यानी कर्ज से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दूसरा, देश के 1% पूंजीपतियों की संपत्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ी। नतीजा यह हुआ कि देश के 3% लोगों के पास देश की 60% से भी अधिक संपत्ति पहुंच गई है। देश के टॉप 5% अमीरों के पास 53% एयर कंडीशन है, जबकि शेष 47% एसी में 95% भारतीयों को संतोष करना पड़ता है। इससे समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान में किसके लिए संभावनाएं हैं और किसके लिए नहीं है। यह साफ हो जाता है। हम सभी को पता है कि देश की खुशहाली क्यों छिन गई। खुशहाली छीनने का कारण आर्थिक सामाजिक विषमताओं की खाई बढ़ने के साथ ही परिवारों से लेकर समुदायों, जातियों, धर्मों और क्षेत्रों में हुई तोड़फोड़ है। सभी को टुकड़ों में बांटने, लड़ाने और जलाने का काम किया गया। लोगों का सब कुछ लूटने का भी काम किया गया है। मणिपुर जल रहा है और उनकी सरकार ने मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है। This is the way, this is destruction that is happening, and I'm myself seeing it over here. वहां बेटियों को नंगा करके उनकी परेड निकाली जा रही है। गैंगरेप और हत्याएं आम बात हो गई हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी किसी भी महिला मंत्री ने वहां जाकर दर्द समझने और समाधान करने के बारे में सोचा तक नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग सिर्फ नाच सकता है। उनकी सदस्य खुशबू सुंदर ऐसे विभत्स घटनाक्रम के बीच रील्स बनाने में व्यस्त रही। कार्रवाई के नाम पर देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उन्होंने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने महिलाओं को नग्न घुमाने वाला वीडियो वायरल किया, जिससे देश दुनिया इस शर्मनाक घटना के बारे में जान गई और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। शायद तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मन में दर्द है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप जाओ, मदद करो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के अंतर को बखूबी समझाया। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहें। हम चाहते हैं ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये लड़ाई है। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री
देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की बात का असर हुआ। टीम इंडिया की बैठक में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला लिया कि कांग्रेस की अगुवाई में टीम इंडिया के 26 सांसदों की टीम मणिपुर के हालात का जायजा लेने शनिवार को जाएगी। इसकी जानकारी कांग्रेस सांसद डॉक्टर नासिर हुसैन ने दी। मणिपुर की स्थिति के बारे में अगर 4 शब्दों में मैं कुछ कहूं तो वो ऐसा रहेगा। प्रधानमंत्री का अहंकार, सच्चाई को मानने से इनकार। प्रधानमंत्री का अहंकार, सच्चाई को मानने से इनकार। 86 दिन का लगातार हिंसा, शासन प्रशासन का विफलता। 86 दिन की लगातार हिंसा, शासन प्रशासन की विफलता। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव व राजनीति है। इंडिया पार्टीज की प्राथमिकता देश और देशवासी है। दोस्तों, पिछले 86 दिन में मणिपुर में लगातार नरसंहार, हिंसा, बलात्कार और एथनिक क्लिंचिंग हो रही है। मणिपुर के सड़कों पे मौत का तांडव हो रहा है। सरकार से लूटे हुए हथियार घर घर गली गली पाए जा रहे हैं। उस हथियार को आज तक वहां की सरकार वापस बरामद करने में कामयाब नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए सरकार को इस मसले को सुलझाने के लिए ना ही तो उनकी इच्छा है, ना ही उनकी क्षमता है, ना अब तक उसके बारे में वो कुछ कर सके हैं। आज फिर संसद में विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद इकट्ठा हुए थे, जुटे हुए थे कि आज फिर हम लोग सत्ता पक्ष से मणिपुर के ऊपर चर्चा की मांग करें। हम पिछले 7 दिन से, जब से ये मानसून सेशन शुरू हुआ है, हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। पहले 12 सांसद दिए थे, उसके बाद 14-15 हुए, उसके बाद 40 पे गए, फिर उसके बाद 50 दिए। आज 47 सांसद लगातार राज्यसभा में 267 के तहत नोटिस दिए थे, चर्चा की मांग कर रहे थे। हम ये बार बार उनसे ये दोनों सदन में चर्चा की मांग करने के बाद फिर हम लोगों को लगा कि कोई और रास्ता नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उसको हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। जब कुछ हुआ नहीं तो हम लोग लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मांग की है। हमने रेजोल्यूशन मूव किया है सारे इंडिया पार्टीज की तरफ से। अब उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा के लिए अभी तक स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन सरकार जो है चर्चा के लिए कोई डेट अभी तक तय नहीं की। हम चाह रहे हैं कि मणिपुर में गंभीर मामला है, वहाँ पे लगातार
आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज सुबह की इंफॉर्मेशन है और आज अभी आधे घंटे पहले की इंफॉर्मेशन है कि वो चुरचंड एरिया में जो हिली एरिया है वहां पे आज फ्रेश वायलेंस हुआ है। जो लगातार वायलेंस हो रहा है तो ये जरूरी है कि सरकार उसके ऊपर, स्पेशली जब पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके ऊपर चर्चा करे। चर्चा वो कर नहीं रहे हैं। हम हर दिन नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर जाके आए, हमारे कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस के एक डेलीगेशन मणिपुर जाके आया। कई लोग वहाँ पे मणिपुर जाके वहाँ की हालात के बारे में आके हम लोगों को जब सुनाया तो हम लोग को और लगा कि जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन लगातार था। अभी सिर्फ ब्रॉडबैंड को मुझे लगता है कि वहाँ पे अलो किया गया, पार्शियली इंटरनेट को ओपन अप किया गया है वहाँ पे। तो इसलिए हम तमाम लोगों को लगा कि ना सरकार यहाँ पे बात कर रही है, ना सरकार चर्चा कर रही है, ना प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा। और जो डेलीगेशन पे डेलीगेशन, अलग अलग डेलीगेशन तो लीडर जा रहे हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिला है तो ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं। वहाँ पे गली गली घर घर हथियार मिल रहे हैं और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपस में अपने ही लोग अलग अलग कैंप्स में बटे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसलिए विपक्षी दलों ने तय किया कि अपना एक डेलीगेशन वहाँ पे जाना चाहिए। आज की बैठक में आज इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का, इंडिया पार्टीज का खासकर वहाँ डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। कल सवेरे दिल्ली से वो 8:55 की फ्लाइट से निकलेंगे। 20 साथी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बीच 16 पार्टियों से वो साथी रहेंगे, वो वहाँ जाएंगे। कल दिन भर हिली रीजन में, हिल एरिया में और वैली एरिया में दोनों जगह जो है 2-2, 3-3 रिलीफ का ये जो अभी जो रिलीफ कैंप्स वहाँ पे हैं, वायलेंस हिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे जाएंगे, जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ से विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ, पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको वहाँ पे पीस रेस्टोर करवाने के लिए जो हमारे हाथ से हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे करके एक मैसेज देने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर, वहाँ के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं, उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहाँ के दुख और दर्द को जो सुनेंगे वो गवर्नर तक भी पहुँचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हो सके तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आने के बाद यहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नरेंद्र मोदी या भाजपा के नेताओं को बेटियों के शरीर से उतारे जाते कपड़ों पर शर्म न आए, मगर उनके एक प्रवक्ता शर्मा ने अपना जमीर बेचने से मना कर दिया। अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि मैं इस शर्मनाक घटना पर भाजपा का बचाव नहीं कर सकता, मैं ऐसी निर्लज पार्टी भाजपा से इस्तीफा देता हूं। वहीं भाजपा के सांसद कलाकार रवि किशन कहते हैं कि विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है, वो बुद्धिहीन है, उसे पाकिस्तान और श्रीलंका चला जाना चाहिए। देखिए, बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को।
10 days they have to wait, उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा, और डेफिनेटली वो तो आप उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। डेलीगेशन सब जा रही है विपक्ष की मणिपुर। अरे भाई जाएं, ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाए। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार मणिपुर सैर करने गए थे, मगर उसके बाद वो चुनाव और दिल्ली मैनेजमेंट में लग गए। अब वो मध्य प्रदेश में भाषणों से लोगों को पेट भरने जा रहे हैं, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि वहां भाजपा बुरी तरह हार रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ, अब एक और सर्वे ने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में भी भाजपा की हालत पतली है, तभी शायद प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के बजाय बार बार वहां आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काम डरा रहे हैं। हमारे देश के लोगों को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर हम वक्त पर नहीं समझे तो अब की बार मोदी भाजपा सरकार के अगले शिकार हम होने वाले हैं। तो सोचिए, समझिए और देखिए सच्चाई को। जय हिंद।